हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीएच वैल्यू पे बेस्ड है कि किसी भी लिक्विड का या सब्सटेंस का हम पीएच वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो पीएच होता है उसको वो क्या होता है, पीएच को हम ऐसे लिखते हैं, स्मॉल पी रहता है और कैपिटल एच रहता है, मीन्स पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, या मीन्स हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ही फाइंड आउट होता है पीएच की वैल्यू में। ठीक है, अब हम किसी भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड जो होता है या तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या तो फिर वो न्यूट्रल होगा। अब न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, आपको इस स्क्रीन पर एक पीएच स्ट्रिप दिख रही है। जो पेपर की स्ट्रिप आपको दिख रहा है, पेपर टाइप का एक पतली सी स्ट्रिप, ये पीएच स्ट्रिप होती है और मार्केट में ये पीएच स्ट्रिप के नेम से ही मिलता है। इसी पीएच स्ट्रिप की हेल्प से किसी भी लिक्विड का या सब्सटेंस का पीएच वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस पेज पे आते हैं जो कि 25 पेज पे चैप्टर 2 का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 to 7 एंड 7 to 14। जो 7 वैल्यू है वो क्या है और 0 to 7 के बीच में और 7 to 14 के बीच में क्या रहेगा। तो जो पेपर की स्ट्रिप रहती है उसमें 0 to 14 तक की वैल्यू रहती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 0 to 14 की वैल्यू रहती है। इस 0 to 14 वैल्यू पे, हर वैल्यू पर आपको कलर के डिफरेंट शेड्स दिख रहे हैं। इन्हीं शेड्स के बेस पे ही आप किसी भी लिक्विड की या सब्सटेंस की पीएच वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि किसी भी लिक्विड या सब्सटेंस का पीएच वैल्यू यदि 7 है तो वो लिक्विड क्या होगा, न्यूट्रल। मीन्स यदि वैल्यू पीएच की 7 आई तो क्या होगा, न्यूट्रल। मीन्स ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा, ना ही मीन्स वो एसिड होगा ना ही ये वो बेस होगा। अब 7 से कम, ठीक है, 7 के इधर जो ये दिया है आपको, ये इधर की वैल्यू रहती है। मीन्स 0 to 7 मान लीजिए क्या रहेगा हमारा, 0 to 7 से कम आप वो वैल्यू क्या रहेगी हमारी, एसिडिक। और 7 से ज़्यादा, मीन्स 7 से ज़्यादा और 14 तक वो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, बेसिक नेचर की रहेगी। मीन्स वो पीएच की वैल्यू बेसिक होगा और इधर एसिडिक होगा। मीन्स लिक्विड, ऐसे लिक्विड जिनका पीएच वैल्यू 0 to 7 तक आया वो क्या होंगे हमारे, जीवन 0 to 7 से कम तो वो क्या होंगे हमारे एसिडिक, और 7 to 14 के बीच आया तो वो क्या होंगे हमारे बेसिक होंगे। तो और कोई भी लिक्विड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये उसके हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि यहाँ पे हम HCl लेते हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे आप देखते हैं जैसे कि OH, ये जो बेसिक नेचर है इधर इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होता है और OH- आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम एग्जांपल लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये होता है उसका फॉर्मूला, तो OH- का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है और H+ का क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, 14 होता है। तो यदि पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल। 7 यदि किसी एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है कि यदि किसी लिक्विड की जो पीएच वैल्यू 7 है तो क्या होगा, एसिड, बेस या न्यूट्रल, तो आप क्या लगाएंगे, न्यूट्रल। और 7 से कम एसिडिक और 7 से ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है। ओके, अब हम देखते हैं ये पीएच की स्ट्रिप को हम देखते हैं। ये पीएच की स्ट्रिप 0 to 14 तक इसमें नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आपको ये दिख रहे हैं। हर वैल्यू के नीचे अलग अलग कलर के शेड्स आपको दिख रहे हैं। अब हम किसी भी लिक्विड की पीएच वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वाइट पेपर की स्ट्रिप आती है, उसको हम लेंगे, ऐसे ही पतली सी स्ट्रिप होती है, और एक बीकर लेंगे,
बीकर में उस लिक्विड को हम लेंगे जिसका हमें पीएच वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऐसी एक पेपर की स्ट्रिप रहती है। इस पेपर के स्ट्रिप को हम इसमें क्या करेंगे, लिक्विड में डिप करेंगे। जब डिप करेंगे तो क्या होगा, ये पेपर की स्ट्रिप क्या होगी, गीली होगी। पूरा आपको डिप नहीं करना है, थोड़ा सा जो नीचे वाला पोर्शन है बस वही लिक्विड में टच होना चाहिए। अब जब लिक्विड में थोड़ा सा हम डिप करेंगे तो ये लिक्विड क्या होगा, ऊपर रन करेगा और रन करने के बाद एक कलर आपको शो होगा। सपोज़ मान लीजिए इसका जो कलर है वो पीएच स्ट्रिप के इस कलर से मैच खाता है, तो उस लिक्विड की जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5। पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ओके। और सपोज़ मान लीजिए कोई हमने लिक्विड लिया, ठीक है, और उसका जब हमने इसमें पेपर की स्ट्रिप को डिप किया तो पेपर स्ट्रिप डिप करने के बाद उसका जो कलर होता है, यदि मान लीजिए ऐसा शो हुआ, ठीक, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब एक और चीज़ हम, ये तो पीएच वैल्यू हो गई। अब एसिड है कि बेस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि 7 से कम वैल्यू आती है तो एसिडिक, यदि 7 से ज़्यादा वैल्यू आती है तो बेसिक। ऐसे ही बेस का भी आप पता कर सकते हैं। यदि ये कलर्स आपको शो करते हैं उस शेड्स में पेपर के स्ट्रिप पे, तो आप पेपर की स्ट्रिप को लेके पीएच स्ट्रिप के कलर से मैच करिए और जो भी कलर आता है उसके बेस पे आप पीएच की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे लिक्विड का पीएच ये होगा। यहाँ पे आपको और एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है, मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। 7 से कम वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, बहुत इधर वाले स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं, इधर वाले वीक एसिड रहते हैं। इधर 7 to 14 में इधर वाले स्ट्रॉन्ग बेस रहते हैं और इधर वाले वीक बेस रहते हैं, वीक बेस। ओके, सो इसी तरीके से आप किसी भी लिक्विड का, किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें लेमन जूस, उसकी पीएच वैल्यू 2.2 दी है। प्योर वाटर और ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है 7.4, ना तो एसिडिक ना ही बेसिक, 7 और 8 के बीच में है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच वैल्यू 10, मीन्स ये 7 जिसे क्या है, हायर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैं आपको बताया था, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका जो फॉर्मूला होता है NaOH होता है, ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कभी कभी इसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।